जय हिंद। देखो, यह देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज इस देश की शासन की बागडोर जिसके हाथों में है, कभी उसके हाथों में चाय की केतली हुआ करती थी। आज जो है मोडीनोमिक्स की हम बात करते हैं। एक चाय बेचने वाला कैसे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा इस मायनों में जो है तेज हो गया, अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, उसके प्रधानमंत्री स्मार्टर आए भारत। और भारत आए तो अकेले नहीं आए, बल्कि पूरा का पूरा एरोप्लेन बिजनेस डेलीगेशंस के साथ भरकर आए। और कई फोटो वगैरह भी जो है वायरल हुआ था। तो समय समय की बात है, एक समय था कि अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर था और वो यहां से जहां जितना हो सके एक्सप्लॉइट करके लंदन और ब्रिटेन ले गए। कहा जाता है 45 ट्रिलियन जो है डॉलर इकोनॉमी यहां से जो है वो एक प्रकार से वेल्थ का ड्रेन आउट हुआ, भारत से इंग्लैंड गया। आप इस बात को समझिए, समय समय की बात है, समय और चक्र कैसे बदलता है। आज भारत की बढ़ती हुई साख, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक जगत पे भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरी दुनिया को भारत की तरफ खींच रहा है। FTA एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ था, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो आज ब्रिटेन इस चाय बेचने वाले के आर्थिक नीतियों की वजह से आकर्षित हुआ है। देश को कैसे चलाया जाता है, आर्थिक नीतियां कैसी बनाई जाती हैं, वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री है, उनसे कोई सीखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। आज भारत दुनिया के सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहले श्रेणी में शुमार है। अमेरिका जैसे देश ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, फिर भी हमारा शेयर मार्केट उछाल पे है। तो कहीं ना कहीं यह ऑरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यह व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उससे भी कहीं इनकी ठोस और कारगर आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि अमेरिका के सामने हमने घुटने भी नहीं टेके और हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी और मजबूत हुई है। अनगिनत ऐसे रिफॉर्म्स इनके द्वारा किए गए, चाहे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिफॉर्म हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस हो, फिर जितने भी कंप्लाइंसेस हैं उसको ईज आउट करना हो, टैक्स रिफॉर्म हो, GST हो, डिजिटल पेमेंट हो, फिर बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए, जिससे आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इनका लोहा मानते हैं। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कुछ विजन और टारगेट दिया है। उस विजन और टारगेट में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाले अर्थव्यवस्था में शुमार हो जाएं। मतलब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब भी हमने ब्रिटेन को पछाड़कर जो है चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पे शुमार हो जाएंगे। फिर हमसे सिर्फ 2 देश आगे रहेगा, एक जो है अमेरिका और दूसरा चाइना। तो भारत के बढ़ते आर्थिक साख की वजह से पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित है। और स्वाभाविक सी बात है, इससे अन्य देश और खास करके अमेरिका और ट्रंप जैसे लोगों को तो जलन हो गई। खैर, जो जलता है उन्हें जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने वाला। जो जलता है उन्हें जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने वाला, हम उन्हें नहीं झुकने देंगे और मोदी कभी नहीं झुकने वाला। ठीक है, हम मोदी को कभी झुकने नहीं देंगे और मोदी झुकने वाला है भी नहीं। जो जल रहा है उन्हें जलने दो। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है कि आज जो है स्मार्टर और मोदी की ये जो बैठक है या जो संधि है,
या आने वाले समय में जो भी पॉलिसी या ट्रेड डील किए जाएंगे, ये सब सारे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई सारी चीज़ों के बारे में भी हम जो है देख रहे थे न्यूज़ चैनल पे, वो बात कर रहे थे कि जो है अब जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी जो है प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे जो है खोले जाएंगे। स्पेस सेक्टर ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं, और भी कई सारे जो है सेक्टर हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक नया अपॉर्चुनिटी खुलेगा। इसके साथ साथ भारत अभी यंग नेशन के तौर पे शुमार है, इतनी बड़ी मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। इसके साथ साथ अभी स्टेबल सरकार है, एक डेवलपमेंट करने वाली सरकार है, डेवलपमेंट के विजन के साथ सरकार आई है, और स्वाभाविक सी बात है भारत ने टारगेट लेकर चला है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में शुमार होगा। तो विकसित राष्ट्र की परिकल्पनाओं और संकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा तत्पर हैं, हमेशा लगे हुए हैं, हमेशा प्रयासरत हैं। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।